कलम की खनक साहित्य सृजन गोबल के मंच को मेरा नमन। मंच की संयोजिका संस्थापिका आदरणीय कनकलता जैन जी को सादर नमन, अभिनंदन। आज मैं संकटा माता की कथा सुनाती हूँ। कथा ऐसे है कि एक सास बहू थी और सास का बेटा बाहर नौकरी करने जाया करता था, तो वो बाहर ही रहता था ज़्यादातर, और घर में केवल सास बहू थी, कोई बाल बच्चा भी नहीं था। और उनके घर में दुधारू पशु बहुत थे, तो वो दूध बेचती थी। उनकी सास जाके बाहर दूध बेच आती थी और उससे पैसे मिलते थे तो थोड़ा बहुत घर का खर्च चला लेती थी या पशुओं का खर्चा निकल आता था। सास को लगता था अधिक मेहनत वही करती और बहू तो घर में बस खाना बनाती, सफाई करती, वो क्या काम करती है। तो काफ़ी नाराज़ रहती थी अपने बहू से। एक दिन बहू से कहने लगी, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, कल से जाओ दूध देने तुम ही जाना। तो बहू बेचारी सीधी सादी करने लगी, ठीक है माता जी, हम कल से वही काम हम भी कर लेंगे। अब उसे पता तो था नहीं कि दूध देना कहाँ है। वो घर से तो दूध का बर्तन लेके निकली दूध लोगों को देने के लिए, और पता उसे कुछ था नहीं। धीरे धीरे वो चलते हुए एक जगह पहुंची जहाँ बहुत सारी महिलाएं थीं। वहाँ देखा उसने कि संकटा माता का मंदिर है और महिलाएं अपने साथ जो भी पकवान प्रसाद जो भी लाई हैं वो संकटा माता को अर्पित कर रही हैं। तो उसने भी जो दूध लेकर गई थी अपने बर्तन में, उसने संकटा माता को अर्पित कर दिया और वहाँ से कुछ पुष्प उठा लिए और चली आई। और नित्य का उसका यही काम हो गया। घर में सास ने कहा कि दूध दे आई, कहीं हाँ। उसने कहा कि, और सास ने पूछा पैसे, तो कहने लगे पैसे अब की सब लोग एक साथ देंगे, क्योंकि पैसे उसको मिले ही नहीं थे। तो सास ने कहा ठीक, और वो पुष्प जाकर उसने एक छोटी सी संदूकची में रख दिया। नित्य का उसका ये काम हो गया। जब 1 माह बीत गया, सास ने कहा अब दिखाओ पैसे मिल गए। तो वो संकटा माता का नाम लेती हुई गई और उसने जाके झट से संदूक खोली और देखा कि उसमें तो बहुत पैसे थे, हीरे जवाहरात, बढ़िया खूब धन का भंडार भरा हुआ था। ला के उसने सास को दे दिया। सास देखकर हतप्रभ रह गई, अरे मैं तो सालों से दूध दे रही हूँ पर मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, और इसने क्या चमत्कार कर दिया कि इसको एक ही महीने में इतना धन मिल गया। सास को कुछ थोड़ा सा बुरा भी लगा और कहने लगी ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, कल से मैं फिर जाऊंगी, कल से अब मैं ही जाऊंगी। तो बहू ने कहा ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन से सास फिर न दूध बांटने लगी और कहने लगी मैं इकट्ठे पैसे लूँगी सबसे। लेकिन जब उन्होंने इकट्ठे पैसे लिए तो भी पैसे उतने ही थे जितने उनको पहले मिलते थे, बहू के बराबर तो मिले नहीं। तब आके उसने बहू से पूछा कि दूध तुम कहाँ देती थी आखिर, क्योंकि हमें तो उतने ही पैसे मिले, तुम्हें ज़्यादा कैसे मिले। तब उसने कहा माता जी आपने बताया तो था नहीं कि मुझे कहाँ देना है, दूध कैसे देना है। मैं यहाँ से निकली, रास्ते में एक मंदिर था, वहाँ जो कोई अपने साथ जो सामान लाया था वो माता पे चढ़ा देता था, तो मैंने भी दूध चढ़ा दिया। लोग वहाँ से फूल उठा लेते थे, मैंने भी फूल उठा लिए। आपने कहा संभाल के रख दो, मैंने रख दिए। और वही संदूकची खोली तो उसमें बहुत सारा धन निकला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो गलती या आशीर्वाद जो भी है वो संकटा माता की कृपा है। तो सास ने कहा ठीक है, मैं भी कल से यही करूँगी। सास अपना जो है अब जाती, दूध चढ़ा देती संकटा माता पे और फूल उठा लाती, संदूकची में रख देती। 1 महीने के बाद जब उन्होंने खोला तो संदूकची में धन के बजाय फूलों की खरसड़ी हुई खाद निकली। अब वो और ज़्यादा नाराज़ हो गई बहू पे कि तुमने क्या जादू टोना कर दिया। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैं ऐसा करती थी कि दूध वहाँ चढ़ा देती थी, फूल उठा लाती थी। पर आपको तो सब कुछ पता था, तब आपने जानबूझकर ऐसा किया। तब माता जी को एहसास हुआ कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही फल देती है और बनावटी या लोभ में की गई भक्ति फल नहीं देती है। उन्होंने संकटा माता से क्षमा मांगी और सुहागनों को बुलाकर उनको संकटा माता का प्रसाद खिलाया, और इस तरह से उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कहा जाता है संकटा माता से मांगी हुई मन्नत अवश्य पूरी होती है। जय संकटा माता की। मंच को नमन, श्रोताओं को नमन, सखियों को नमन, आप सबको नमन।